और अपने गांव की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज में जज्बा मेरे किसान वीर पहले बोल के गए हैं कि पहले भी अंग्रेजों के टाइम में ऐसे काम हुआ है, उससे बड़ा काम, क्योंकि वो संघर्ष हमने नहीं देखा, उससे बड़ा काम आपने कर दिया है। जो इतनी शांति से तकरीबन 3 महीने बीतने वाले हैं, चाहे आप दिल्ली के किसी भी बॉर्डर को ले लें, हरियाणा के जितने भी टोल प्लाजा उनको ले लें, सारी जगह से इतनी शांति, अमन और चैन के साथ, अब भाईचारे के साथ इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। आपको मैं सैल्यूट करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। पहले हमने सुना था, सिर्फ किताबों में सुना था कि किसान उग्र होते हैं, किसान लड़ाकू होते हैं, किसानों को सेंस नहीं होती, किसान अनएजुकेटेड होते हैं। लेकिन साथियों, मैं एक दिन इंटरनेट चेक कर रहा था, जितने भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं वो ग्रामीण अंचलों से, गरीब परिवारों से हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, जितने भी पोस्टरी ऑफिसर हैं, चाहे जुडिशियल ऑफिसर हैं, आपके बच्चे हैं। इसी तरह से आप चेक कर लें, चाहे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इंडियन आर्मी, कोई भी बटालियन है, हरियाणा पुलिस है, आपके भाई, आपके लड़के, आपके भतीजे, आपके भांजे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे को भी कहा भी आपने शॉर्ट में बोलना है, संक्षिप्त में बोलना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट कमेटी है क्या चीज है, मार्केट कमेटी है क्या। मैंने भी पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ा कि अनाज मंडियां कब बनी थी। अनाज मंडियां इसलिए बनी थी कि अनाज मंडी से जो रेवेन्यू है हरियाणा प्रदेश का या किसी भी स्टेट का, 2 जगह से रेवेन्यू इकट्ठा होता है। पहला होता है रजिस्ट्री सेल डीड, तहसील से। सबसे ज्यादा जो हरियाणा प्रदेश को इनकम होती है वो होती है तहसीलों से, क्योंकि हर रजिस्ट्री के पीछे लाखों और कहीं तो करोड़ों में रेवेन्यू इकट्ठा करती है हरियाणा सरकार, वो करती है सेल डीड से, तहसीलों के माध्यम से। दूसरी हमारी जो इनकम का सोर्स है, जो हमारी आमदन है, वो होती है अनाज मंडियों से। और हरियाणा प्रदेश में इतना परसेंट रेवेन्यू इकट्ठा होता है मार्केट कमेटी से, आप सोच भी नहीं सकते। और उससे आगे क्या होता है, जितने भी आसपास की सड़कें हैं, मैंने भी बनवाई है। मार्केट कमेटी आपकी सड़कों को मेंटेन करेगी, मंडियों को मेंटेन करेगी। एक दिन मैं भी रात को बड़ा सोच रहा था, ये एमएसपी है क्या चीज है। एमएसपी किसान साथियों, मान के चलते कोई कंपनी अपना मोबाइल बनाती है, मोबाइल बनाने के बाद सरकार ये नहीं कह सकती उसको कि आप इसको फ्री दे दो या इसको कम दाम पे दे दो। वो सारी कॉस्ट दे करके, लागत दे के, ट्रांसपोर्ट दे के, सारा खर्चा निकालने के बाद अपना मुनाफा तय करती है कंपनी, उसके बाद बाजार में बेचती है। इसी तरह से सब किसान भाई जूते डालते हैं, जूता बनाने वाली कंपनी पहले अपना प्रॉफिट देखती है, मैं जूता फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं, जो भी व्यवसायी, मेरे को मुनाफा क्या होगा। और मैन्युफैक्चरिंग का और ट्रांसपोर्ट का और लेबर का सारे चार्ज करने के बाद अपना रेट तय करता है। इसी तरह से एक तो बोर्ड साइड की एजेंसी है, टीवी की एजेंसी है, लेकिन आपने देखा है किसान अपनी फसल का मूल्य तय नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों? मैंने यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की सारी जजमेंटें देख ली, ऐसा कहीं नहीं मिला। क्योंकि अब तक जो राजनीति होती आई है वो किसान साथियों आपके बलबूते पे होती आई है। जितनी भी सरकारें रही हैं, आज की सरकार की बात नहीं करता हूं, पूर्व की सरकारें भी आपके विरोधी रही हैं, किसी ने ऐसे कानून नहीं बनाए। अब जब किसान पढ़ा लिखा हो गया तब समझ में आनी शुरू हो गई। अगर 1950-51 की बात करूं, ग्राम पंचायतें बनी थी, पंचायतों ने क्या किया, उस वक्त भोले भाले लोग थे, पंजाब गवर्नमेंट ने चिट्ठी से जमीनें ले ली करोड़ों आप लोगों की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है, सरकार कहती है ऐसे ली नहीं जा सकती, ऐसे कानून नहीं, कोई चिट्ठी से जमीन ले जाए। तो किसान साथियों, जो एमएसपी है ये होना चाहिए। हमारी लागत आती है 1 किलो 1 क्विंटल गेहूं पे, मान के चलते 1500, हमारे को 1000 बेचनी पड़ जाए, हम कहां जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बैंक हमारे पीछे पड़े हैं। अब तो बैंकों के नए कानून आ गए, आप पढ़ के देखा करो, जब साइन करते हैं, जो गारंटर है, गारंटर की प्रॉपर्टी कुड़ कर सकती है। अब ऐसी नहीं है बात है। और दूसरी बात है, बैंक जब आपको लोन देता
है, लोन देता है 1 लाख रुपए का, सुरक्षा लेता है 10 लाख रुपए की। बिजनेसमैन से ऐसा क्यों नहीं, इंडस्ट्रियों के पास ऐसा क्यों नहीं? आप इसके पास भी ध्यान किया करो। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, वैसे तो अपने आंदोलन में आप टीवी के भाई साहब भी बता रहे थे कि अब सरकार कुछ दे में आ चुकी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसानों का जो रुख है, रवैया है, सबसे बड़ी बात शांति है। जितने भी हमारे सिख भाई हैं, हमारे हरियाणा के भाई हैं, वैसे तो हम एक ही हैं, हरियाणा पंजाब के वासी सब एक हैं। मेरे भी आते रिश्तेदारों में सिख हैं, सरदार बन गए। तो इन्होंने जो परिचय दिया शांति का, जो अमन का, प्रोटेस्ट का, ये बहुत अच्छा प्रोटेस्ट है। इसे हम जीत के रहेंगे। और अभी हम शंभू बॉर्डर पे भी गए थे, वहां पर हजारों की तादाद में हमारे किसान भाई बैठे हैं। उन्होंने भी किसान वीर ने बताया, चाहे हमारे को 1 महीना लग जाए, चाहे हमारे को 6 महीने लग जाए, कई किसान कहते हैं हम तो 1 साल के लिए कर लेंगे। 1 साल के लिए भी उन्होंने अपनी इतनी विल पावर बढ़ाने के लिए आया कि 1 साल भी कर लें। मैं भी कई लोगों को कहता हूं, पीछे कोविड आया, कोविड-19, उसमें लोग चाहे गरीब था, अमीर थे, खासकर शहर के लोग, मेट्रोपोलिटन सिटी है, जैसे मेट्रो सिटी है, अंबाला भी इसमें आता है, गुड़गांव है, सब लोग बड़े बड़े कारखाने छोड़ करके गोदामों के, अनाज के गोदामों के पीछे भागे वो कि अनाज इकट्ठा कर ले, कहीं ये लंबी महामारी न चल जाए, 6 महीने, साल, 2 साल न चल जाए, भूखे न मर जाए। यानी कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यूबल सिक्योरिटी है, वो अन्न है, अनाज। अनाज कौन पैदा करते हैं? हरियाणा प्रदेश में जो खेती से जुड़ा हुआ है 65% लोग, ये हमारी जीडीपी को बचा के रखे हुए हैं। सारी जीडीपी उठ गई थी। सरकार के पास ऐसा हाल था, पेंशनरों के पास पेंशन नहीं आती थी, जी कोविड है, एम्प्लॉइज के लिए टाइम पर पैसे नहीं आते थे, उसकी तनख्वाह नहीं आती थी, कोविड है। लेकिन कृषि, खेती एक ऐसा साधन रहा जिसने सारे देश की इकोनॉमी को बचा कर रखा। तो किसान साथियों, मेरी तो यही अपील करने के लिए आया हूं, यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं, जैसे अपने परिचय 2-3 महीने से लगातार से दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके बैठे हैं आप, परिवार को आप टाइम दे रहे हैं, इसी तरह से चाहे हमारे को 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, जीत हमारी होगी। मैं आपका विश्वास है, मैं परमात्मा से भी आराधना करता हूं कि हम इस विजय होंगे। यही बात मैं आपके लिए कहने के लिए आया हूं। जहां तक कि कोई कानून की बात है, कानून में सारे जितने मुकदमे, जितने भी एक्ट हैं, उसको रिपील किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। एक नहीं, मैंने पीछे भी कहा था, 1961 में DIR एक्ट बनाया था कांग्रेस सरकार ने। DIR एक्ट 1961 में बनाया था, सरकार की मजबूरियां हो गई थी, इसी तरह से आंदोलन शुरू हो गए थे, वो वापस लेना पड़ा। 1971 में मीस एक्ट बनाया था, वो भी सरकार ने वापस लेना पड़ा। तो ऐसी क्या बात, और भी छोटे छोटे एक्ट हैं, हम हर रोज देखते हैं, हटाए जा सकते हैं। मैं तो यही आप लोगों से प्रार्थना करने के लिए आया हूं, जल्दी ही इस बात का सोल्यूशन हो जाएगा, हमारी मांग मानी जाएगी, हमारी विजय होगी, हम फिर देश को तरक्की के लिए आगे की राह पे ले जाएंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग सिंह जी एडवोकेट साहब। सो वीरो, छोटी जी खेद है